अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉडकास्ट। मैं मोहम्मद हूँ, मेरे साथ हारिस हैं, रज़ा हैं और हमारे ऑनर्ड गेस्ट शाहीन सबाई साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको भी सलाम और सारे आपके देखने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू सबाई साहब। सबाई साहब, आज यहाँ पे 28 नवंबर है। कल पाकिस्तान में जो हुआ है उसके बारे में ऑब्वियसली एवरीवनस डाउन। मैंने आपका रिएक्शन फर्स्टली लेना था, जिस एक्सटेंट तक चीज़ें गई हैं, डिड यू थिंक ये होगा? देखिए, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी ए ब्रूटल कोल्ड बट ब्लडेड मैसेकर लाइक दिस। हमने सोचा था कि ये लोग जाएंगे, वहां जाके शोरबोर मचाएंगे, बैठेंगे, कुछ टाइम लगेगा, कुछ बातचीत होगी, बट दे वर रेडी टू गो फॉर द किल राइट ऑन द फर्स्ट डे, और दिस इज व्हाट दे हैव डन। तो वो उन्होंने उनको आई वुड से कि दे लेट देम कम इनटू दैट ट्रैप जहां से वो निकल ना सके, और रात को जब अंधेरा हो गया तो दे शट डाउन एवरीथिंग, ब्लॉक्ड आउट, देन दे स्टार्टेड फायरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। सो दिस इज अ एब्सोल्यूट, जिसे कहते हैं ना मैसेकर, आप कह लें इसको, या cold blooded murder or whatever you may call it, but this was not expected. और अब वो जो पूरा उनकी सारी स्ट्रेटेजी कि जी पीटीआई ने ये किया या क्यों नहीं आए या किधर गए, वो सारी की सारी चीजें इररिलेवेंट हो गई है। द वर्ल्ड इज नाउ फोकस्ड ऑन व्हाट हैपेंड दैट नाइट, हाउ मेनी पीपल हैव डाइड, हाउ मेनी पीपल आर मिसिंग, कितने लोगों को इन्होंने मारा, वेयर आर दे, और उनका क्या होगा। दैट इज द न्यू फोकस, एंड दिस विल पुट द आर्मी right in the spot, and they will have to answer a lot of questions from all over the world. जी सर, भाई साहब, थैंक यू, आपने ये दिया है अनबिलीवेबल इवेंट्स। आपने एक बीच में कमेंट दिया था भी कि द वर्ल्ड्स फोकस इज़ ऑन ये जिन्हें किया है मैसेकर। डू यू बिलीव कि वेस्टर्न, हम ऑब्वियसली हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम देख रहे हैं, हम न्यूज़ में भी स्निपेट्स आ रहे हैं, बट डू यू थिंक कि लोग विद द डिस्ट्रैक्शन, जो ऑब्वियसली ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है और जो वहाँ पे लेबनान के अंदर इस टाइम पे सीज़ फायर की वो बातें हो रही है, न्यूज़ साइकिल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गया है, डू यू थिंक कि दुनिया देख रही है ये एज मच एज इट शुड? वेल, दुनिया तो देख रही थी कि क्या हो रहा है, और जाहिर है यस्टरडे इफ यू हैव सीन द न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज, मेरे पास बल्कि उसकी कॉपी भी पड़ी हुई है, आई कैन शो इट ऑन द फ्रंट पेज, लुक लाइक दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, एंड द बिगेस्ट पिक्चर इज ऑफ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट, एंड देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी इनसाइड। तो द वर्ल्ड इज फोकस्ड ऑन दिस, ये हो क्या रहा है, मतलब दे वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, और ये किसी को पता नहीं चल रहा। और अभी तक आर्मी ने रातों रात किया, दे पिक्ड अप द बॉडीज, दे क्लीन्ड अप द एरिया, वॉश द एरिया, जैसे कि आपको याद हो जनरल मुशर्रफ ने किया था बेनजीर के मर्डर के जमाने के, 1 घंटे में सारा कुछ उसने वॉश कर दिया। तो वो सीन है, तो उसकी डिटेल जब आएगी और लोग परेशान फिर रहे हैं कि जी हमारे बंदे कहाँ गए, आर दे किल्ड, आर दे इंजर्ड, आर दे मिसिंग। अस्पतालों में आई टॉक टू ए डॉक्टर इन इस्लामाबाद, और उसने कहा कि जी मेरे सामने 100 बॉडीज केम एंड दे वर डंप्ड राइट अवे इन द मॉर्चुरी, जो उनका जो जहाँ पे वो कोल्ड स्टोरेज होता है व्हाटएवर, और नोबडी वाज आइडेंटिफाइड, नोबडी वाज नो, किसी को कुछ नहीं पता कौन है। जाके उन्होंने कहा डंप कर दो, और बैन लगा दिए, कोई अंदर नहीं जाएगा और कोई बताएगा नहीं। तो इफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग इन अदर हॉस्पिटल्स आल्सो। तो द वर्ल्ड इज नाउ फोकसिंग, और फिर दुनिया भर में इसकी खबरें गई, पीपल आर गेटिंग वीडियोस बनाई है लोगों ने, सारी आपने देखी होंगी इमेजेस जो आई है, लोगों को ऊपर से फेंक रहे हैं वो कंटेनर से, शूटिंग डायरेक्टली। So this was a war declared on innocent people and hundreds of thousands of people. अब उसमें क्या कितने मर गए, you will forget Palestine and all these things अगर इसकी डिटेल सारी सामने आई तो। बड़ा इट हैज बीन अ टेरिबल ट्रेजेडी, और अब सारा फोकस दुनिया का और पाकिस्तान का इसी पे होगा, और इसी का रिएक्शन होगा केपीके में और अदर प्लेसेस आल्सो। जी बिल्कुल सर, भाई साहब। मैं आई एम गोना गो टू रज़ा। रज़ा, यू हैड अ क्वेश्चन एज वेल। यस सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर भाई साहब।
राइटली वालेकुम पॉइंट सलाम। आउट सर आपने। वो जो एक डॉक्टर से बात की आपने, ट्वीट भी किया था और उसके ऊपर काफ़ी लोग जो हैं एतराज कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू हैव क्रेडिबल सोर्सेज देयर। तो एतराज क्या करें, मतलब द डॉक्टर said, I didn't name anybody and I didn't name the place. एक जगह थी, डॉक्टर था, he said this. ठीक है, बताएं। Why don't they let the place open? Why don't they let the hospitals open? वो जो गए थे एक मतीउल्लाह जान साहब, बिल्कुल उनको पकड़ के उन्होंने इमीडिएटली जेल में बंद कर दिया। मतलब दिस इज द वे दे ओपन अप। Absolutely, absolutely. So there's definitely a cover up that's happening right now in Pakistan. We can all see that. और बड़ी खबरें बिल्कुल। उसमें आ रही हैं कि जी कंटेनर्स के अंदर ये स्टफ कर रहे हैं बॉडीज, और वो कंटेनर्स को कहीं लेके जाने के चक्करों में हैं, दे वांट टू बर्न देम अप टू एविडेंस खत्म करने के। आप पर्सनल Yes, sir. This is what they did in tribal areas. They dug big graves और उसमें जाके डंप कर दिए और गायब, पता नहीं फिर किसको कौन कहा गया। तो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू नाउ एंड दिस इज, इसके बगैर ये इनकी बचत नहीं होगी ये। मगर एक बात बता दो, दिस इज इस्लामाबाद, दिस इज नॉट ट्राइबल एरिया। जी हाँ, यहाँ से अंदर के लोग ही तस्वीरें खींच के आप देखेंगे 2-4 दिन में दीज पिक्चर्स विल स्टार्ट कमिंग आउट एंड देन दे विल हैव टू आंसर द वर्ल्ड। यस बिल्कुल। शाहीन साहब, मेरे मेरे आपसे दो सवाल होंगे आज। पहले मैं एक सवाल आपसे प्लीज। पूछूंगा, एज ओवरसीज डायस्पोरा, पूरे दुनिया के अंदर हम लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और ऑस्ट्रेलिया से लेके नॉर्थ अमेरिका तक, एंड देर ऑल एक्टिव। आपने देखा 24 तारीख को पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट हुए जी हैं। जी अ, बिल्कुल। आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे भी मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए हैं, हम जहाँ पे हैं यहाँ पे भी हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए हैं। तो देर इज ऑब्वियसली यूनिटी। आपका मैसेज ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, डायस्पोरा के लिए इस टाइम पे क्या है? व्हाट डज द डायस्पोरा नीड टू डू कलेक्टिवली टुगेदर टू एम्पलीफाई ये जो सब कुछ हुआ है, और उसको किस तरह लेके आगे चलें? देखिए, आप डायरेक्टली तो वहां जा नहीं सकते एंड यू कैन ओनली हेल्प पीपल थ्रू sending them help, sending them money, sending their जो relatives हैं, near and dear friends, उनको आप support कर सकते हैं. This is one way you can do it. The other way is to get all the information and evidence collected from that place and then take it to the United Nations, Human Rights Commission, Amnesty, and all the embassies, every president, prime minister you can approach, the embassy, congressmen, senators, उनको जाके ये एविडेंस देगी जी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड नाउ रेज योर वॉइस एंड कॉल दिस आर्मी कि जी क्या किया उन्होंने और ये क्यों किया है and what has happened. Actually they are covering up everything. They have to first tell us what has happened, how many people they have killed. So this is the diaspora which they can do. Absolutely they will. ठीक है, उसके लिए शाहीन साहब आपका इतना एक्सपीरियंस है, जो एक ले मैन है यहाँ पे जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें इस चीज़ को, हाउ शुड दे गो अबाउट दिस? शुड दे जस्ट गो एंड अप्रोच Well, it's very easy. We have been doing this here. यहाँ के हमारे जो अमेरिका में तो कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं जो के इलेक्शन होते हैं, जिनको फंड्स करते हैं लोग, जिनको डोनेशंस देते हैं उनके इलेक्शन के लिए, उनके कैंपेन में। एक तो वो है डायरेक्टली उनको जाके कहे कि जी लोग, दिस इज द एविडेंस, दीज आर द हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स एंड दीज आर द एविडेंस व्हिच वी हैव गॉट। आप अपने कांग्रेस में रेज करें, हाउस में रेज करें, ग्रुप्स बना के बयान दें और व्हाटएवर, प्रेस दी यूनाइटेड नेशंस और इसको रेज करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप हर जगह अपने प्रोटेस्ट अरेंज करें। आज पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें एक वो पिक्चर चल रही है कि जी ये क्या इन्होंने, एम्बेसी के बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसी एक ह्यूज ट्रक विद ए बिग स्क्रीन, और ये सारी पिक्चर्स वहां पे वो डिस्प्ले हो रही है। तो दिस इज द वे यू हैव टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट द पीपल कि जी ये क्या हो रहा है, और उसमें बात करेंगे वो। दिस इज अ ह्यूमन राइट्स, ह्यूज ह्यूमन राइट्स इशू। बिल्कुल ठीक है सर। विल गो टू द नेक्स्ट स्पीकर मोहम्मद, आई विल कम बैक फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ब्रदर, इसमें थोड़ा सा एक्चुअली आई थिंक आपका क्वेश्चन रेलेवेंट होगा, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन भी एक चल रही है इस टाइम पे, जो सबाई साहब ने अभी उस पर टच नहीं किया है। इन्होंने स्टार्ट ही वहाँ से किया है कि हमें फोकस सारा रखना चाहिए, जो इन्होंने किया है, बट एक पैरेलल इन्हें डिस्ट्रैक्शन शुरू की है पीटीआई के बारे में। रजा, आपका सवाल उसके बारे में था, सो इफ यू वांट टू आस्क दैट एज वेल। राइट, प्लीज प्लीज। जी सबाई साहब, पीटीआई की लीडरशिप के अंदर आप, वी आर लिसनिंग, कल से सुन रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं, देयर मल्टीपल ग्रुप्स। साहिबजादा रजा, जो हामिद रजा जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी वोकली आके इस चीज़ को जो है एलेबरेट जी जी किया है, विच इज़ अगेन जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है,
they are using this to their advantage, और उनके जो puppets जो ये जो इन्होंने गवर्नमेंट ने लोग बैठाए हुए हैं, वो अब इस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरे को। वो बुशरा बीबी एंड अलीमा खान, एंड दे प्लेइंग ऑल एंगल्स। व्हाट डू यू सजेस्ट इस टाइम पे, आप यहाँ से बैठे हुए पीटीआई की लीडरशिप को, विद योर एक्सपीरियंस, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर देम टू डू राइट नाउ? जी बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है। और आई वाज इन ए स्पेस विद द ट्विटर पे एक स्पेस चल रही थी, अबाउट मोर देन 1500 पीपल वर देयर, ऑल द पीटीआई लीडर्स वर देयर, उनके वकील भी थे, उनके एंड दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली सेड कि जी इस वक्त पीटीआई भूल जाए कि जी व्हाट वर द स्ट्रेटजी, कौन आया कौन नहीं आया, कौन भाग गया, क्या हुआ। यू all those events, all your faults have been covered by this massacre that they have. This is an international story. ये जब ओपन होगी तो वर्ल्ड हेडलाइंस बनेगी कि जी एक रात में 400, 500, 250 लोगों को इन्होंने कोल्ड ब्लडेड कत्ल कर दिया। And nobody is asking a question. People are asking कि जी वो खातून आई थी तो भाग गई तो गाड़ी रह गई, तो ये these are not the questions they have to address. They have to sit down. They have to gather, number one, पीटीआई की लीडरशिप को ये करना है कि अपने सारे लोगों को कहे कि जी अपने अपने इलाकों से जाके पता करके आए कि जी हाउ मेनी पीपल वेंट देयर, कौन सी फैमिलीज हैं जिनके लोग वापस नहीं आए, कितने मिसिंग है, कितने डेड आपने चेक कर लिए, कितने वुंडेड है, कहाँ है वो, उनको प्रेशर किया जाए। दे शुड गेट द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इन इस्लामाबाद, एक ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप अपने 5-10 टॉप लीडर्स की, और उनसे बुलाएं उनको डिप्लोमेट्स को, उनको दिखाएं सारी एविडेंस भेजें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, यूएन को, एमनेस्टी को, इनको कि जी ये सब हो रहा है। और फोकस ऑन द रिहेबिलिटेशन। जितने लोग आपके जख्मी हुए या इफेक्ट हुए उनकी फैमिली, उन सबको पेशावर में या केपी में बुला के उनके लिए कैंप लगाएं, उनको प्रोविजन प्रोवाइड करें, उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। दिस इज व्हाट दे हैव टू डू नाउ, नॉट फाइटिंग इन फाइटिंग। तो और उनकी लीडरशिप को ये करना चाहिए। तो यार मुझे तो लगा कि वो बड़े डिफेंसिव है, वो आपस में एक दूसरे से डट रहे हैं। दे शुड ग्रो अप। उनके अंदर लोग होंगे जो उनको बताएंगे कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर ऑल दिस इन फाइटिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। ये खान साहब जब करेंगे तो करेंगे, अभी तो आप इन लोगों की फिक्र करें। बिल्कुल सर, आपने ये राइटली पॉइंटेड आउट। सर इसी से एक छोटा सा सवाल एक साथ में, व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, ये जो पूरा एक जो प्रोटेस्ट था खान साहब ने, क्योंकि कॉल ऑफ तो नहीं हुआ खान साहब की तरफ से, अभी तक ये कॉल ऑफ नहीं हुआ, उनको कोई भी जाकर मिला भी नहीं है। शुड दिस प्रोटेस्ट नाउ स्प्रेड टू एवरी सिटी अक्रॉस पाकिस्तान, और शुड दे अगेन फोकस ऑन कमिंग टू इस्लामाबाद? देखिए बिल्कुल ये होगा और ये होना ही है, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू गैदर द एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन कि जी डेटा क्या उनका, कितने लोग उनके मारे, कितने लोग उनके मिसिंग है, कितने लोगों, कितनी फैमिलीज हैं भी अफेक्टेड। वंस दे गैदर द डेटा, उनके पास एविडेंस भी हो गया। आजकल हर आदमी के पास एक सेल फोन होता है और मोबाइल फोन होता है, वो पिक्चर ले रहा होता है। ये जब करेंगे तो इनको हंड्रेड्स ऑफ ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो कि आप दुनिया को दिखा सकते हैं। तो दिस इज द होमवर्क दे हैव टू डू इमीडिएटली। उनकी असेंबली भी मिली है, असेंबली में भी उन्होंने तकरीरें शुरू कर दी है, और इधर गवर्नमेंट वालों ने बातचीत शुरू कर दी है कि जी गवर्नर रूल लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट दे कांट डू इट। मगर असली बात यह है कि जी दे कांट डू इट लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, बट दे डू एवरीथिंग इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कर भी सकते हैं। कोई आपको हैरान ना हो कि जी वो कल लगा देगा, जी हमने लगा दिया सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन एंड व्हाटएवर। तो उसके लिए मगर ये पीटीआई को अब अपनी पार्टी को इंटैक्ट करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, फर्स्ट दे हैव टू कम टू देयर हेल्प एंड देन get the advice directions of Imran Khan what to do next and how to do next. एक बात क्लियर है, लोग इमरान खान के साथ थे, इमरान के साथ हैं अभी भी, और बीच वाले जो है ना, दे आर ऑल इररिलेवेंट, दे आर ऑल डमीज। इमरान खान जब निकलेंगे तो इन सबको फारिग कर देंगे, एंड ही शुड फायर ऑल ऑफ देम, क्रिएट ए न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप। जरूर ये होगा। बिल्कुल सर भाई साहब, थैंक यू फॉर दैट पर्सपेक्टिव, एंड यू आर 100% राइट कि एक टाइम होता है भी, ऑब्वियसली बहुत इमोशनल टाइम है, लेकिन इस टाइम पे यू डोंट टर्न द गन्स ऑन योरसेल्फ, स्पेशली जब आपको इतनी इनने जो हरकत की है। हारिस, आपका सवाल था एज वेल, सो आई विल गो ओवर टू यू। शाहीन से भाई साहब, ये जो इन्होंने अब ये जो इन्होंने स्टेक्स
रेज किए हैं, दे हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, गवर्नमेंट और ये आसिम मुनीर साहब, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर ये इनकी हुकूमत इनकी गिरफ्त चाहती है तो इनकी मौत है बेसिकली, बिकॉज जिन्होंने जो हरकत इन्होंने कर दी है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू सी कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड हियर, क्या होगा और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जैसा आपने कहा, आई टोटली एग्री विद यू कि जी दे हैव बर्न्ड ऑल देयर बोट्स। अब उनके लिए तो दे कैन किल एनीबडी, दे कैन किल हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन वन नाइट, दे कैन किल हंड्रेड्स मोर इफ दे नीड इट, दे विल बैन एवरीथिंग, दे विल रूइन द कॉन्स्टिट्यूशन, एब्रोगेट भी कर देंगे अगर उनको जरूरत पड़ी तो दे विल गो ऑल द वे। लोगों को क्या करना है, लोगों को पार्टी को क्या करना है, दिस इज फॉर द अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो आजकल उनके साथ बैठे हुए हैं, जो डमीज एंड जोकर जो अपने आप को गवर्नमेंट कहलाते हैं, दे आर ऑल नोबडीज, दे कांट इवन मूव देयर फिंगर, दे कांट गो टू द बाथरूम विदाउट आस्किंग। तो उनका रोल क्या होगा? आर दे रियली गोइंग टू बी फॉरएवर अंडर द आर्मी कंट्रोल? ये अगर उन्होंने सिलेक्ट कर दिया तो देन अदर पीपल विल कम इन। पीटीआई को अपना पहले तो ये जो डैमेज कंट्रोल करना है, देन दे हैव टू रीग्रुप एंड देन, और एक इससे भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट उनका मिशन है इस वक्त, टू सेव इमरान खान लाइफ, बिकॉज दे विल गो एंड इवन किल हिम इफ दे थिंक कि जी ये हमें करना पड़ेगा। तो ये भी एक जरूरी है, और इसके लिए उनको दे हैव टू रीच द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और हर एक को डिप्लोमेट्स को बुलाए। गवर्नमेंट ऑफ केपी should invite all the international organizations officially to Peshawar and say कि जी come here and see what is happening, और आप उनसे कहे कि जी हमें दिखाएं ले जाके कौन से हॉस्पिटल में लोग हैं और क्या आपने किया और किधर किया। This pressure has to be built up by the government of KP. They are a legitimate government. तो ये सब वो चीजें नहीं कर रहे, वो आपस में लड़ रहे हैं, but they have to put their act together quickly. जी सर भाई साहब, इट्स अ गुड सजेशन। द ओनली थिंग उसमें है कि केपी गवर्नमेंट ऑब्वियसली हमें पता थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज। द अदर थिंग टेक्निकल इशू ये है कि जो जितने भी ओवरसीज ऑब्जर्वर्स आते हैं बाहर से, उनको आपके फॉरेन ऑफिस से पहले वीज़ा लेना पड़ता है, तो वो तो देंगे ही नहीं। सो देयर इज लाइक वो टेक्निकल एक रोड ब्लॉक लगाया हुआ है। सर वो ना ले, बट द डिप्लोमेट्स आर सिटिंग इन इस्लामाबाद, ऑल ऑफ द एम्बेसीज आर रिप्रेजेंटेड, उनके एम्बेसडर्स हैं, उनके डिप्लोमेट्स हैं, सीनियर पीपल हैं, दे कैन इनवाइट देम, व्हाई नॉट? उनको तो कोई पाबंदी नहीं है कि वो इस्लामाबाद जाके अपने 10 टॉप लीडर्स, एक्स प्रेसिडेंट, आपके सारे जितने सेनेटर्स, आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाके कहे कि वी आर होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लीज कम एंड लिसन टू इट एंड सी, और वहां बुला ले। वो एटलीस्ट दे शुड शो सम प्रोएक्टिव एग्रेशन के लिए आप कर क्या रहे हैं। वो आप अपने आपस में लड़के तो घर बैठ जाए, तो वो दैट विल नॉट सॉल्व एनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। आई बिलीव रजा हैज अ क्वेश्चन। सर भाई साहब, माशाल्लाह यू आर द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान के। सर कोई नहीं सर, बहुत सारे बैठे हैं, आप फिक्र न करें। लेकिन आपका जो तजर्बा है सर, वो तो वहां पे वो तो बौने हैं ना सर आपके सामने। लेकिन आप सर इस प्लेटफॉर्म से अपने उन जर्नलिस्ट का जो आपकी कम्युनिटी है, क्योंकि सर वहां पे तो हम देख रहे हैं कि वो तो एक तरफा चल रहे हैं, वो किसी की वहां पे नहीं निकल रही। वो 2-3 बंदे वहां पे हैं, जैसे आपने देखा है मतीउल्लाह साहब हैं, उनको आज उन्होंने उठा लिया है, एक वो शाकिर अवान साहब है, उनको भी उठा लिया, कोई इमरान रियाज है, और अभी सुनने में आ रहा है वो असद इक्तूर है, वो भी अच्छा बोलता है, उसको भी उन्होंने शायद उठा लिया। लेकिन सर उठा लिया असदुर का, आई डिडंट हियर दैट, लेकिन हो सकता है कि उठा। एक्शन की बातें चल रही हैं, उनकी ट्वीट्स भी कोई नहीं आई भी, आई होप इट्स रॉन्ग, बट बातें चल रही हैं उसकी भी, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जो बाकी वहां पे जो जर्नलिस्ट आपके हैं और जो एंकर्स हैं सर, उनकी इस टाइम पे एक तरफा वो चल रही हैं और वो बात भी नहीं करे इस बारे में कि जी कितने लोग मारे गए हैं और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो आपको उनको क्या पैगाम है सर इस टाइम पे, उनको क्या करना चाहिए? सर उनको सब पता है, कोई पैगाम की उनको जरूरत नहीं है। दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज, दे आर ऑल स्कैर्ड, वो बात नहीं कर सकते। उनके प्रोग्राम के साथ ही मेजर साहब बैठे होते हैं वहां पे सामने कैमरे के पास, आपने ये बोला तो ये प्रोग्राम यही बंद हो जाएगा, यू विल गो विद अस। वहां तो एक टिरनी, जो प्रोड्यूसर्स है उनको उठा लेते हैं, जो कैमरामैन है उनको उठा लेते हैं, जो बोलने वाला, तो मैंने एक ट्वीट किया था, अगर आपकी नजर से गुजरा हो, अभी कोई कल ही किया था मैंने, कि इट वाज अ मैसेज टू दी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन पाकिस्तान, कि आप जितने जो लोग हैं जो बैठ के वहां पे इनकी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी
क्रेडिबिलिटी थी और अभी भी थोड़ी बहुत हो शायद, और एंड आई नेम लॉट ऑफ देम, आमिर मतीन है, मोहम्मद मालिक है, नुसरत जावेद है, चौधरी गुलाम हुसैन है, ये सब जो बैठ के उन चैनल पे बैठे हैं जिनको अलाउड ही नहीं है कि बोलना। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप इन सब चैनल्स को अनब्लॉक छोड़ दें एंड गो टू योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्रिएट योर सोशल मीडिया प्रोग्राम्स, जैसे इन लोगों ने किया हुआ है, इमरान रियाज खान ने और बाकी लोगों ने, एंड दे आर मेकिंग 10 times more money than the channel would pay। तो आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आप जाके अपनी बात करें और लोग ज्यादा सुनेंगे आपको। लेट द चैनल गो टू हेल, जाके पीटीवी बन जाए। मैं तो ये यही सुनना चाह रहा था कि यही मैसेज इनके लिए होना चाहिए कि दे शुड टेक अ स्टैंड, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि अब तो फ्यूचर का तो है ही सोशल मीडिया सारा, तो आई थिंक दिस इज वेयर दे शुड कम, और यहाँ पे आके अपने आप को जो है अपनी उसपे अगर आप इफ यू कैन गो टू माय टाइमलाइन, यू विल फाइंड दैट ट्वीट, इट्स अ स्मॉल वन बट ऑल द नेम्स एंड ऑल। क्योंकि आप लोगों ने अपना इतने सारे साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल नाम कमाया है, why are you compromising it for nothing? आप you want army rule forever, और आपका चैनल वाले तो खत्म हो जाएंगे, you no longer are relevant। तो वो फिर मैंने नाम भी, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनके नाम भी लिखे थे, मैंने कहा जी आप लोग जाएं और जाके छोड़ा इन सब चैनल को, गो टू। ये 1 साल ज्यादा से ज्यादा, बल्कि मैंने ये भी लिखा था कि अगर आप में से कोई नहीं छोड़ सकता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप बताए प्राइवेटली सीक्रेटली वी विल हेल्प यू, और कई लोगों का किया भी है। तो आप करें, टेक अ स्टैंड, एटलीस्ट दोज पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड, दे हैव टू टेक अ स्टैंड। आई थिंक शाहीन साहब काफी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली समीना पाशा एक हैं जर्नलिस्ट, जी समीना, बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले, and she's come to her social media platform, so ये आहिस्ता आहिस्ता I think ये चल रही है हवा, but it needs to amplify, and then you've rightly said it has to be amplified and together they have to make an impact। ये आप 3, 4, 5 बड़े एंकर्स कह दें कि हम नहीं करते, हम रिजाइन कर रहे हैं, जाए आप करें जो कुछ करना है, तो दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 महीने दे विल बी आउट ऑफ जॉब, फिर ये सब सारा मामला ठीक होगा तो दे विल कम बैक, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। एब्सोल्युटली। सर भाई साहब, आपने वो ट्वीट की बात की, I've pulled it up, I think it's important to repeat these names and आपका मैसेज बिल्कुल। आपने आमिर मतीन, काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक, हामिद मीर, चौधरी गुलाम हुसैन, महर बुखारी, नुसरत जावेद, मुजाहिद बरेलवी, वसीम बदामी, फरिया अदरीस का आपने नाम इसमें लिया था। एक और चीज़ आपकी जो ट्वीट के अंदर है, जो आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता, एंड दिस जस्ट गोज़ टू शो कि आप किस किस्म के शख्स हैं, कि आपने एग्जांपल दिया है उनकी वायबिलिटी के बारे में, कि बेसिकली यार अगर पैसों की इशू है, तो आपने एग्जांपल जो उसके अंदर दिया है वो है कि विद इन 3 to 7 days आपने पर्सनली थ्रू रीचिंग आउट टू योर सोर्सेज एंड फ्रेंड्स, you raised $37,000 for Ashar Sharif's family. Exactly, yeah. I contacted their family और उनसे कहा कि जी आप बताएं, हम उनके लिए, actually we started the fund before even we contacted the family। वो फंड इतनी तेजी से चला कि 2 दिन में there were like $20,000 collected। फिर जब उनको हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें फंड की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी अब तो ये शुरू हो गया है ना, पीपल विल कम इन, आप बताएं कि जी वेयर डू यू वांट दिस मनी टू गो। तो इन अबाउट 15-20 days दे सेड कि जी अच्छा आप ये यहाँ भेज दें, कोई यूनिवर्सिटी का नाम दिया उन्होंने, यहाँ भेज दें। वी कॉन्टेक्टेड देम, एक एक पैसा उन सबको हमने भेज दिया कि जी दिस इज योर मनी एंड यू यूज व्हेरेवर यू वांट। एंड that's what we can do for all these people if they take a stand, करें, बिल्कुल करें। एंड सर भाई साहब, हम आपके साथ खड़े होंगे, आप इशारा दें। Everybody, बिल्कुल, थैंक यू। I know everybody wants to help, उनको रास्ता चाहिए कि कैसे करें, बिल्कुल। जी, आपको भी पता है सर भाई साहब लोगों के साथ क्या होता है, वो ट्रांस नेशनल रिप्रेशन का तो इन्हें ये एक्सपर्ट्स बन गए हैं, तो हम भी नहीं वो अब बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल इशू ना, वो अब करना बड़ा मुश्किल हो गया। और ये समझना चाहिए लोगों को कि इट्स नॉट इजी, कि कोई आप पे मुश्किल नहीं आएगी। वो इतना आप पहले जो करते थे वो नहीं कर सकते, यहाँ बैठ के लोगों को मरवा दे, लोगों को उठवा दे, इट्स नॉट पॉसिबल हियर। बिल्कुल ऐसे ही है। सर भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका हमने टाइम लिया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड वी विल टॉक अगेन। थैंक यू। इंशाल्लाह सर भाई साहब।